चीज़ कोई भी हो लॉन्ग टाइम तक तभी याद रह पाती है जब उसे हम बार-बार दोहराते हैं, रिवाइज़ करते हैं या रिफ्रेश करते हैं। अदरवाइज़ वो किसी कोने में पड़ी रह जाती है और टाइम के साथ-साथ धीरे-धीरे हम उसे भूल ही जाते हैं। और जहाँ बात आती है स्टडी की, तो टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बेसिकली हम 2 टाइप से रिवाइज़ कर सकते हैं या करते हैं। नंबर 1, जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही करते हैं, पूरा सिलेबस बाकी है, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं एक बार क्या है सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में क्या है बस रिवीजन तो चलती ही रहेगी, रिवीजन बाद में कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होता है ना कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड का गैप आ जाता है और इसके बाद जब हम वापस से स्टार्टिंग वाले टॉपिक से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उन टॉपिक पर आते हैं रिवाइज के लिए, तो सीन कुछ ऐसा हो जाता है लाइक हम आपकी हैं कौन, मीन्स रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो आपको करना क्या है, एक तो टारगेट करके टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना है, लाइक पर डे ज्योग्राफी का एक टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है एंड रिवाइज आपको बिल्कुल से स्टार्टिंग वाले टॉपिक से करनी होगी जब तक कि पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए। स्टार्टिंग में इसमें टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे स्पीड अप होती ही जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और सेकंड पॉइंट, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बस रिवीजन बाकी है, सो करना क्या है, एक तो वीकली आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। एंड बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो एक बार आपका मैथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल है, किरण है या कोई भी है, उसे कम से कम 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप YT से भी कर सकते हैं, लाइक आपको टॉपिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, आपने पढ़ा है राहुल सर, अंकित सर या किसी से भी पढ़ा है, उस टॉपिक की आप क्लासेस लीजिए सेम लेवल वाली, आपको 5 से 6 क्लासेस इजीली देखने को मिल जाएंगी। और हमें क्या है, बस क्वेश्चन ही तो चाहिए। सो वीडियो देखा, क्वेश्चन देखा, वीडियो स्टॉप किया और खुद से सॉल्व किया, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और इस तरह से वो जो क्लासेस होंगी 40-40 मिनट की, उन्हें हम 15 से 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। और सेम वे से हमें रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है, स्पेशली तो कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज वाली क्लासेस। रीजनिंग बुक से ज़्यादा YT से ही सही है, क्योंकि बुक्स में मिस्टेक, मिसप्रिंट ये सब स्वाभाविक है रीजनिंग वाली में, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 या 2 से ज़्यादा लॉजिक लग सकते हैं और जहां हम अटक गए कि भाई हमने तो इस लॉजिक से किया है, ये कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो बस वहां अटक ही गए। तो सही रहेगा कि आप YT से ही तैयारी कीजिए, स्पेशली रीजनिंग के लिए ही कह रही हूँ मैं, ठीक है। और अब लास्ट में बचता है GK GS एंड लैंग्वेज सेक्शन। आपने एक बार कंप्लीट किया हुआ है, आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे, चाहे आपने बुक से ही हाईलाइट करके क्यों ना किया हो, कैसे भी आपने किया हो, आपके पास वो मटेरियल होगा। सो आपको टारगेट करके पर सब्जेक्ट को 5-5 दिन देने हैं, 5-5 दिन में कंप्लीट करने हैं विद क्वेश्चनिंग। और इस तरह से आप जितने बार रिपीट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।